140 करोड़ की आबादी वाले देश में बातें तो खेल को बढ़ावा देने की कई बार बड़े बड़े मंचों से की जाती है, लेकिन फिर भी हम क्यों रह जाते हैं महज 6 या 7 मेडल तक ही। ये 6 मेडल की बात तो मैं तब कर रहा हूँ जब हम पेरिस ओलंपिक से जीते हैं 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। लेकिन क्या आबादी से कोई मेडल का रिलेशन है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जिनकी संख्या 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन ओलंपिक में उनके मेडल की संख्या हमसे कई ज़्यादा है। महज 51 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड का स्थान ओलंपिक में 12वें नंबर पर है, जबकि हम हैं 69वें स्थान पर। न्यूजीलैंड ने पेरिस ओलंपिक में कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें 2 ब्रॉन्ज, 7 सिल्वर और 6 गोल्ड मेडल शामिल हैं। लेकिन सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत देश एक बार फिर ओलंपिक में सोने से महरूम रह गया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब भारत सोना नहीं जीत पाया हो। अगर भारतीय हॉकी टीम को छोड़ दें तो साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा और टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा, ये 2 ही ऐसे मौके हैं जब सोने पर भारत निशाना साध पाया है। लेकिन क्या हमारे देश में इतनी आबादी होने के बाद भी, गांव-गांव में प्रतिभाएं छिपी होने के बाद भी, खेल मंत्रालयों द्वारा खेलकूद पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक गोल्ड मेडल नहीं आ सकता? तो जवाब है आ सकता है, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है इस बात पर कि आपके देश में स्पोर्ट्स कल्चर कितना ऊंचा है। तो इसे ओलंपिक के ही एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ओलंपिक में कुल 325 से भी ज़्यादा मेडल इवेंट्स हैं और हम हिस्सा लेते हैं सिर्फ 125 इवेंट्स में। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हमारा पार्टिसिपेशन ही उतना नहीं है कि हम उस लेवल पर मेडल जीत सकें। उसके बाद जहां से सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं वो है स्विमिंग, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक। लेकिन 1-2 प्रतिभाओं को छोड़ दें तो हम इन तीनों जगह से गायब हैं। हम वहाँ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मुकाबला होता है, यानी बॉक्सिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग और कहानी ख़त्म। यहाँ मेडल सिर्फ 1 या 2 ही हैं जिन्हें जीतना बेहद मुश्किल होता है। इसके बाद सामने आती है पर्याप्त प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हमारे देश में एक के बाद एक क्रिकेट स्टेडियम बनते हैं, लेकिन बाकी खेलों के लिए कुछ भी नहीं है, और 1-2 है तो वहाँ पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं है। ऐसे में टैलेंट अगर निकले भी तो कैसे? अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि स्कूल, लेकिन वहाँ तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। जहाँ बारिश में सरकारी स्कूलों की छत पानी बहा रही हो और बच्चों के लिए बेसिक सुविधाओं का अभाव हो, पूरे अध्यापक नहीं हो, वहाँ कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि महज आधे घंटे के गेम्स पीरियड में एक अकेला पीटीआई हज़ारों बच्चों को सैकड़ों तरह के खेलों में पारंगत कर देगा? इसलिए हमारे देश में जब तक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक ये उपलब्धियाँ प्राप्त कर पाना बेहद मुश्किल है। खेल फेडरेशन खेलों को संभालते हैं और खिलाड़ियों को बड़ा मंच देते हैं। इनके पास सारी पावर होती है, ऐसे में ये उसका दुरुपयोग करते हैं और मनचाहे ढंग से सरकारी पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों पर लगाने के बजाय अपना पेट भरते हैं। और राजनीति तो है ही, फिर भी कुछ पैसा बच जाए तो मीटिंगों में चाय समोसा उड़ा दिया जाता है। अब आप ही सोचिए कि जिस देश में खिलाड़ी खेल से ज़्यादा अपने पेट की चिंता में लगे हों, उनसे मेडल की उम्मीद लगाना तो बेमानी ही होगी। और तभी कई बार वो तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं जब हम देखते हैं कि मेडल विजेता कहीं पर गन्ने का जूस बेच रहे हैं तो कहीं लगा डाली है चाय की होटल। हमें चाइना और अमेरिका की तरह वो इवेंट्स टारगेट करने होंगे, अपने एथलेटिक्स को वर्ल्ड लेवल पर तैयार करना होगा, और सबसे अहम बात जिसकी मांग देश के खिलाड़ी सालों साल से करते आ रहे हैं, सियासत को खेलों से और खेल को सियासत से हमेशा के लिए दूर रखना होगा। तभी खत्म होगा मेडल का सूखा और तभी हमारा देश जीत पाएगा ओलंपिक्स में सोना, यानी कि गोल्ड मेडल। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।